नमस्ते। आज हम जीवन के एक ऐसे ताने बाने को समझने जा रहे हैं जो हमारी धरती पर मौजूद हर चीज को एक साथ जोड़े हुए है। हम बात कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की, मतलब उस सिस्टम को बचाने की जो हम सबको जिंदा रखे हुए है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। इस धरती पर जितनी भी जिंदगियां हैं, उन्हें चला कौन रहा है? उन्हें सपोर्ट क्या करता है? ये सवाल सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारे वजूद के लिए बहुत जरूरी है। और इसका जवाब है बायोडायवर्सिटी। जी हाँ, ये धरती पर मौजूद हर तरह के जीवन का एक विशाल परिवार है। छोटे से लेकर बड़े तक हर जीव जंतु, पेड़ पौधे सब इसमें शामिल हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो नींव है जिस पर हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है। अब सवाल उठता है कि बायोडायवर्सिटी इतनी जरूरी क्यों है? हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? देखिए, एक अच्छी और हेल्दी बायोडायवर्सिटी का सीधा मतलब है एक हेल्दी इकोसिस्टम। और एक हेल्दी इकोसिस्टम ही हमें वो सब कुछ देता है जिसकी हमें जिंदा रहने के लिए जरूरत है। साफ पानी, ताज़ी हवा, अच्छी जमीन, एक स्थिर मौसम और हाँ, हमारे खाने के लिए जरूरी पोषक तत्व भी। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल है। जीवन का ये जो खूबसूरत ताना बाना है, जो हम सबको संभाले हुए है, वो अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, टूट रहा है। हमारी धरती का ये सपोर्ट सिस्टम ही आज खतरे में है, और हमें ये समझना ही होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और इसकी वजह है, सच कहें तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ हम इंसानों का ही है। बढ़ता हुआ प्रदूषण, तेजी से फैलते शहर और फैक्ट्रियां, जंगलों का कटना यानी जानवरों के घर छिन जाना, और जिस तरह से हम ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज तो है ही। ये सब मिलकर जीवन के इस जाल को कमज़ोर कर रहे हैं। और इसका असर बहुत बहुत ही गंभीर है। हमारी फूड चेन टूट रही है, खेती पर बुरा असर पड़ रहा है, और बाढ़ और सूखे जैसी कुदरती आफतों से लड़ने की हमारी ताकत भी कम होती जा रही है। तो ये सिर्फ जानवरों या पौधों की बात नहीं है, ये सीधा सीधा हमारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ मसला है। तो फिर इस समस्या से निपटा कैसे जाए? इसका पहला बड़ा तरीका है इन सीटू कंजर्वेशन। इसका सीधा सा मतलब है प्रजातियों को उनके अपने कुदरती घरों में ही बचाना। चलिए जरा समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब बहुत साफ है, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही सुरक्षित रखना। यहाँ कोशिश ये होती है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम जैसा है वैसा ही बना रहे। ये किसी एक पेड़ या जानवर को नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को बचाने पर फोकस करता है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का। ये ऐसे इलाके होते हैं जहां कम से कम 1500 तरह के खास वैस्कुलर प्लांट्स पाए जाते हैं, और जहां उनका 70% से ज़्यादा कुदरती घर तबाह हो चुका है। इन जगहों को बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। ये नंबर याद रखिएगा, 1500। किसी भी इलाके को हॉटस्पॉट का दर्जा तभी मिलता है जब वहां कम से कम इतने अनोखे पौधे हों। ये नंबर ही बताता है कि ये इलाके कितने खास और कितने नाजुक हैं। अच्छा, इन सीटू कंजर्वेशन के भी कई तरीके हैं, जैसे नेशनल पार्क, जहां वन्य जीवों और पूरे पर्यावरण को बचाने पर जोर होता है और इंसानी दखल लगभग न के बराबर होता है। फिर है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, जो खास तौर पर जानवरों के लिए होती हैं, लेकिन वहां कुछ पाबंदियों के साथ आने जाने की इजाजत होती है। और फिर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो पूरे इकोसिस्टम के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली की भी रक्षा करते हैं। और हाँ, कंजर्वेशन का एक बहुत ही अनोखा तरीका है सेक्रेड ग्रोव्स या पवित्र उपवन। ये जंगल के वो हिस्से होते हैं जिन्हें वहाँ के लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं की वजह से बचाते हैं। यहाँ किसी भी तरह का शिकार या पेड़ काटना पूरी तरह से मना होता है। और आपको पता है भारत में इनकी संख्या कितनी है? एक अंदाजे के मुताबिक हमारे देश में लगभग 14,000 से लेकर 1 लाख तक ऐसे पवित्र उपवन हैं। ये दिखाता है कि हमारे पारंपरिक तरीके आज भी कितने मजबूत और कारगर हैं। तो अभी तक हमने बात की इन सीटू कंजर्वेशन की, जो कि किसी भी प्रजाति को उसके कुदरती घर के अंदर बचाने की बात करता है। अब चलिए इसकी दूसरी रणनीति पर चलते हैं, यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन, जो उन्हें उनके कुदरती घर के बाहर बचाने पर काम करता है। तो दूसरा बड़ा तरीका है एक्स सीटू कंजर्वेशन।
इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये लुप्त हो रही प्रजातियों के लिए एक तरह का हाईटेक जहाज है। मतलब उन्हें बचाने का एक ज्यादा कंट्रोल्ड वाला और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ तरीका। तो ex-situ कंजर्वेशन का मतलब है कि जो प्रजातियां खतरे में हैं, उन्हें उनके कुदरती घरों से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना, जैसे कि जू, बोटानिकल गार्डन्स या फिर जीन बैंक्स, जहां उनकी खास देखभाल की जा सके। इसके भी कई तरीके हैं। जूलॉजिकल पार्क्स और बोटैनिकल गार्डन्स के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन इसमें जीन बैंक, सीड बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन जैसी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी भी शामिल हैं। जीन और सीड बैंक एक तरह से जेनेटिक मटेरियल की लाइब्रेरी होते हैं। ये भविष्य के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए बीजों को या फिर डीएनए को स्टोर करते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें वापस ला सकें। और फिर आती है सबसे एडवांस टेक्निक, क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें बायोलॉजिकल मटेरियल को बहुत बहुत ज़्यादा ठंडे तापमान पर, करीब -196 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके रखा जाता है। इस तापमान पर लगभग सारी केमिकल एक्टिविटी रुक जाती है। ये लाइन इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है कि इतने कम तापमान पर कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो बायोलॉजिकल मटेरियल को नुकसान पहुंचा सकता है, वो पूरी तरह से रुक जाता है। ये तो सचमुच में जीवन को समय में रोक देने जैसा है ना? तो हमने ये दो मुख्य रणनीतियां देखी, इन सीटू और एक्स सीटू, लेकिन आखिर में ये सब कुछ हमारे भविष्य को बचाने के लिए है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये हम सभी के लिए क्यों इतना ज़रूरी है। सीधी सी बात है, कंजर्वेशन हमारे इकोसिस्टम को लंबे समय तक हेल्दी रखता है, और इससे हम इंसानों को भी वो सभी ज़रूरी फ़ायदे मिलते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। तो ये सिर्फ प्रकृति को बचाना नहीं है, ये असल में खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। यहाँ कुछ मुख्य फायदे देखिए। इकोसिस्टम सर्विसेज हमें साफ हवा और पानी देती हैं। फूड सिक्योरिटी के लिए हमें मजबूत फसलों की ज़रूरत है जो जेनेटिक डाइवर्सिटी से आती हैं। ये नई नई दवाओं का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और हाँ, हमारी इकोनॉमी, चाहे वो टूरिज्म हो या खेती, इसी पर तो टिकी है। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर हर एक प्रजाति जीवन के इस विशाल ताने बाने का एक धागा है, तो फिर ऐसा कौन सा धागा है जिससे हम खोने का जोखिम उठा सकते हैं? सोचने वाली बात है।